जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टेप एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज़ यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो भी समझाया बताया जाएगा वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, वो आप लोगों को लाइव चार्ट्स के ऊपर जो है वर्किंग प्राइस एक्शन की समझाने के लिए, ताकि आप लोग अगर इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो अपने हिसाब से उसको अलाइन कर सकें हैं। सो नो क्लेम नो ब्लेम। सेकेंड ये कि हमारे एज़ यूजुअल आप लोगों को पता होगा टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा प्राइस एक्शन का कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंडे से जो है क्लासेस स्टार्ट है। तो उसमें क्या टॉपिक्स होंगे, क्या चीज़ होंगी, डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप उसमें क्लिक करके सारा कंटेंट देख सकते हैं, क्या सिखाया पढ़ाया और समझाया जाएगा। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकते हैं। संडे तक इंशाल्लाह इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है। अगर उससे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई तो जो लिमिटेड स्लॉट्स हैं वो उसके बाद जो है इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी जाएगी। सेकेंडली ये कि हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप है वो कोई बाय सेल अलर्ट ग्रुप नहीं है, डिस्कशन ग्रुप है। मेंबर्स आपस में जो डिस्कशन करते हैं उसके लिए भी जो लिंक है वो आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोनों ग्रुप्स ओपन है, किसी को भी एक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है टीआरजी को कंटिन्यू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे, कुछ सीखें, कुछ समझ आए तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी एफर्ट होती है, तो आपका एक लाइक जो है उससे बड़ी हौसला अफजाई जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम टीआरजी की वर्किंग को समझें, आवरली फ्रेम के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, तो इसने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बनाया। काफ़ी टाइम से ये रुका हुआ है 5280 और 52 के ऑलमोस्ट बिटवीन। यहाँ से जो है ये उठा, इसने एक हाई जोन क्रिएट किया 5535 पे। वहाँ से प्राइजेस दोबारा इसी जोन पे आए, करते 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 इस जोन को तोड़ा, एक नया जोन या एक सपोर्ट बनाई 50.72 पे। फिर इसने प्राइजेस ने जोन को रीटेस्ट किया, जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को भी कंटिन्यू किया है। फिर प्राइजेस दोबारा इसी सपोर्ट जोन पे आए, फिर प्राइजेस जोन में, और यहाँ से स्टिल अभी इसको जो है रिजेक्शन मिल रही है। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखेंगे तो किसी ने, अगर अब मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं एक आसान सी पॉसिबिलिटी जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे अभी फिलहाल इसमें एंट्री नहीं बनती, क्योंकि ये अभी तक इस जोन को तोड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि ये ज़ाहिर है इसने सपोर्ट को तोड़ा, एक नई सपोर्ट बनाई, अभी एक कंसोलिडेशन एक तरीके से अगर आप देखें तो इसकी यहाँ पे चल रही है। अनटिल और अनलेस ये इस जोन से जब तक बाहर ना निकले, नहीं 53 से ऊपर इसकी क्लोजिंग ना हो, तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। किसी और की वर्किंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है उधर एंट्री बन रही हो, क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आप लोगों के साथ जो है, अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो ये एक सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन भी आपको दिखा रहा है। तो आप क्या वर्किंग फॉलो कर रहे हो उसके लिए भी आपको ब्रेकआउट जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। तो डिपेंड करता है क्या तरीक़ेकार हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें एक एस्टिमेटेड ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें यहाँ पे अगर एक बनता है तो एक पॉइंट हमारे पास अराउंड 54-55 के बिटवीन में आ रहा है। अगर किसी ने एंट्री ले ली हुई है तो 52 का यहाँ का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा तलाश करेंगे 50-80 या 50-70 के पास। पहला पोटेंशियल जोन जो है वो 5280 और 52 के बिटवीन का होगा, और यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो 54-55 के बिटवीन जा सकता है। वो तब है जब ये यहाँ से नीचे आए, वरना अगर ये यहाँ से स्ट्रेट निकलेगा तो यहाँ तक अभी फिलहाल इसके पास ये एक जोन जो है एक क्लियर, इसके पास जो है एक प्राइजेज जो है ऊपर की तरफ जाने के लिए हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसको काफ़ी मार पड़ रही है। काफ़ी सारे लोग इसके अंदर थे, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें लॉस भी बुक किया है, बहुत सारे लोग निकले, तो काफ़ी लोगों का सब्र का पैमाना जो है ना लबरेज हुआ है इसमें। तो अब ये जब माल निकलवा लेते हैं तो उसके बाद जो है वो फिर हाथ में नहीं आता, वो फिर लॉक जो है 1-2 लग के वो रेट जो है वो उस पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे अभी एक सिचुएशन ये बन सकती है, और जो लोग छोटा सेटअप फॉलो करते हैं, छोटे छोटे चंक्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अगर आप देखें तो ब्रेकआउट अगर ये 53 से ऊपर थे तो 53, 55, 54.32 या 55 का ये जो जोन है, आप इधर कहीं भी अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस स्टाइल के ट्रेडर हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस स्टाइल के ट्रेडर हैं। और वंस अगेन आप लोगों के साथ लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था तो इतना कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया था, क्वेरीज थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर टीआरजी की आप लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं, नेट सोल की एक पहले मैंने करी थी, उसमें मंथली, वीकली, डेली सारे लेवल्स डिस्कस किए थे, और जो पॉसिबिलिटीज़ थी सारी अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट। तो अगर आप लोग एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तभी जो है उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, वरना भी जिस तरह सिलसिला चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। टेक्नोलॉजी की शेयर्स काफ़ी टाइम से नहीं चले हैं, तो अब यहाँ पे इनके लेवल्स वगैरह भी आप देखें तो वहाँ पे हल्की हल्की मूव जो है हमें देखने को मिल रही है। और नेटसोल इनफैक्ट हम लोगों से भी आज जो है मिस हो गया, खैर कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी वर्किंग हुई समझें आवरली बेसिस पे, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया अराउंड 124-125 के बिटवीन में, फिर वहाँ से इसने एक हाई क्रिएट किया यहाँ पे अगर हम देखें 132 और 133 के बिटवीन में, फिर इसी सपोर्ट जोन पे आया 129.63 जहाँ से ट्रेंड लाइन मैंने कनेक्ट करी, फिर नीचे आया दोबारा उसी सपोर्ट जोन पे जहाँ से पहले इसने एक रेंज बनाई, फिर इस ट्रेंड लाइन के पास गया, यहाँ से इसको टक्कर पड़ी, फिर इस सपोर्ट के पास आया और यहाँ पे इसने जो है ब्रेकआउट देते के साथ ही पहले अपना ये टारगेट जो है 129 का उसको अचीव किया, और अब ये दोबारा इधर 132 133 के पास आ गया। किसी ने ये एंट्री ली है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ऑफलोड अपना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो छोटी सी वेव थी उसकी करेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। हाँ, अगर कोई अच्छी न्यूज़ हो या मार्केट बहुत ज़बरदस्त भागने के मूड में हो तो ये अब 133 या बल्कि इस विक्स से ऊपर 135 से ऊपर जब तक ये ना निकले तब तक इसके अंदर आप एंट्री मत लीजिए, क्योंकि ये यहाँ से बाहर निकलेगा तभी हम इसके अंदर एक नया स्ट्रक्चर जो है, एक नई फॉर्मेशन जो है वो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। फिर अकॉर्डिंग टू दैट जो भी ट्रेडिंग प्लान होगा हम उसमें जो है उसके अकॉर्डिंगली एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं फिप की रिट्रेसमेंट देखूं कि वेव की पोटेंशियल रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकती है, यानी अगर ये इसको भी अबूर कर लेता है इजीली तो अगला टारगेट आपके अराउंड 139 के आसपास जो है ये 1.618 का जो इसका रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ तक भी ये हमें दिखा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। और बाकी वही चीज़, अगर कोई दोबारा इसमें एंट्री लेना चाहता है तो यहाँ से अगर ये इधर रिट्रेस होके आता है तो आप 129 पे इसको दोबारा पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन पैटर्न मिले 131 या 132 के जोन को आप जो है टारगेट कर सकते हैं, या अगर ये आपको इधर 124 के पास दोबारा मिले तो आपके पास ये 126, 128, 129 कोई भी छोटा स्टॉप, या अगर आप फिबोनाची को इग्नोर कीजिए तो आप इन्हीं दो जोन्स में से किसी एक जोन को जो है रीटारगेट कर सकते हैं। टारगेट निकालने के दर्जनों तरीके हैं, ये मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए कोशिश होती है कि आसान तरीका जिसको हर हमारा जो दोस्त है देखने वाला फॉलो कर सके, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को भी जो है एज़ यूजुअल हमेशा की तरह स्टडी करता हूँ कि कौन है, किस एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, मेल फीमेल किस तरह है, कौन है क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आसान से आसान तरीका होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि करना क्या है। तो उम्मीद है समझ आएगा। अगर स्टॉप लॉस अगर किसी ने या एंट्री आज ले ली है तो 131 का ही रखें, और बाकी जो ट्रेड प्लान आपके साथ डिस्कस किया है आप उसको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा यूनिटी फूड्स लिमिटेड, इसकी हम लोगों ने आज जो है अपने बाय सेल अलर्ट ग्रुप में भी जो है कॉल जो है इसकी शेयर की है। अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर वो एक ट्रेड प्लान अलहदा था, ये एक अलहदा ट्रेड प्लान है। तो अगर हम लोग इसको समझें तो यहाँ पे इसने जो है एक 28 रुपये का सपोर्ट बनाई और एक यहाँ से एक हाई लगा के इसने एक 30 रुपये और 30 रुपये 45 पैसे के दरमियान एक जोन क्रिएट किया, फिर पीछे आया और इसने एक सपोर्ट जोन यहाँ पे 27 और 27.80 और 27.50 के दरमियान क्रिएट किया, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं। फिर ये ऊपर गया, यहाँ से मैंने चैनल को कनेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखें यहाँ से एक चैनल की फॉर्मेशन हो गई, नीचे से इन 2 पॉइंट को कनेक्ट किया तो एक चैनल बन गया। फिर नीचे आया, इसी सपोर्ट जोन पे हमारे पास प्राइस रुके 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 और यहाँ से आके आज इसने ब्रेकआउट देने की इस चैनल से कोशिश की, ऑल दो रेजिस्ट हुआ है बट यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट सबमिट किया है। तो अब क्या पोटेंशियल मूवमेंट हो सकती है और क्या करना चाहिए अगर कोई एंट्री ले चुका हुआ है? तो सबसे पहले तो जो एंट्री ले चुका हुआ है भाई उसको यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखना चाहिए 28.50 के पास, क्योंकि अगर ये इधर से नीचे आता है तो फिर दोबारा इसी सपोर्ट जोन पे हम यहाँ पे कोई सिग्नल देखेंगे 27.50-80 पे, वरना अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये दोबारा इसको चैनल के बॉटम पे हम तलाश करेंगे और यही रेंज जो है फिर इसको रीटारगेट किया जाएगा। डिपेंड करता है आप किस वर्किंग को फॉलो कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये, अब अगर इधर से ब्रेकआउट इसने सस्टेन कर दिया तो इसके पास एक करीबी टारगेट जो जोन आ रहा है वो 30 रुपये 12 पैसे और 30 रुपये 40 पैसे के बिटवीन में आ रहा है, क्योंकि प्राइजेस जो है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है रिटेन कर सकती हैं। और चैनल के अकॉर्डिंग अगर हम एक रफ टारगेट निकालें तो अराउंड वो भी अराउंड इसी जोन के पास बन रहा है, तो फिर इसमें हमें यहाँ तक एक मूव जो है वो मिल सकती है। तो किसी ने अगर एंट्री लेनी है तो अगर कल भी एंट्री यहाँ से जोन के बाहर बिटवीन लेता है तो स्टॉप लॉस आपको यही रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे के यहाँ से इसने प्रॉफिट टेकिंग भी दिखाई, यानी एक रिजेक्शन दिखाई है। ऑल दो उसमें इतना वॉल्यूम नहीं आया, बट एक चीज़ है, अब इसकी कंफर्मेशन अगली कैंडल में पता लग जाएगी कि ऊपर जाएगा या नीचे, तो वो डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा देखभाल के काम करना है। आप चाहें तो इधर के नीचे का स्टॉप लॉस रख के इस एरिया को जो है रिटारगेट कर सकते हैं। छोटे प्रॉफिट के लिए करीबी एक रेजिस्टेंस आ रहा है, आप 29, 30, 50 के बिटवीन भी निकल सकते हैं। छोटे छोटे जो स्टॉप्स हैं, चंक्स हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप एक सीधी क्लीन वेव अगर देख रहे हैं तो अगर वो स्ट्रेट निकल रहा है, बीच में कोई रिजेक्शन नहीं मिली, तो ईजीली फिर हमें जो है प्राइजेस यहाँ तक जाते हुए भी दिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ।
जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है पीटीसी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसकी वर्किंग भी अराउंड 21 अगस्त को इधर की गई थी, ये वही वर्किंग है। तो आप देखेंगे वहीं से इसको जो है रिजेक्शन पड़ी, चैनल के बॉटम पे आके इसने जो है ऊपर जाने की कोशिश करी, बट ये फॉर्मेशन भी टूटी। करते 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 अब प्राइजेज जो है अपने सपोर्ट जोन के पास आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा एक इशारा है। तो अभी क्या करना चाहिए, किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री जज्बात में आके ले ली तो भाई आपको स्टॉप लॉस तकरीबन जो है यहाँ पे 10 रुपये 90 पैसे के पास रखना पड़ेगा, क्योंकि असल बाइंग जोन आपके पास इधर ही बन रहा है 11.35 और तकरीबन जो है 11 रुपये 10.90 और 11.35 के बिटवीन का ये जो जोन है, यहाँ पे अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहे तो यहाँ पे जो है आपको मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से हमें बाउंस मिला है। और वो बाउंस कहाँ तक मिल सकता है, डेफिनेटली अगर ज़्यादा ज़्यादा जाएगा तो 13.50 और 13.90 के आसपास। एल्स सबसे पहले इस वर्किंग को थोड़ा सा मैं क्लीन करूं। अब ज़ाहिर है चैनल फॉर्मेशन इसकी बन रही थी वो यहाँ पे गई, वर्किंग साथ साथ क्लियर करते रहें ताकि आपको भी चार्ट देखने में आसानी और किसी को अगर आप दिखा रहे हैं तो उसको भी आसानी हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो अभी ये एक हमारे पास डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा, यहाँ तक देखें अगर है, ये देखें यहाँ पे आते 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 इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की। तो इधर किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो आप जो है इधर तक का छोटा स्टॉप लॉस रखें, या अगर आप रूम रखते हैं तो तकरीबन आपको 11.35 और 10.90 के बिटवीन के इसी जोन का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप अच्छी एंट्री ढूंढना चाहते हैं तो आपको इस जोन तक वेट करना है, यानी 11.30 और 11.90 के बिटवीन में आपको ट्रेड हंट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो बीच में जो भी कर रहा हो आप छोड़ दें, क्योंकि फिर वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करना होता है। तो यहाँ से फिर अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपके पास जो है कि अच्छा जोन है 11 से 13 के बिटवीन का, बीच में डेफिनेटली छोटे छोटे स्टॉप्स आपको इधर भी मिलेंगे। अगर आप देखें तो ये एक सपोर्ट थी, इसने प्राइजेस को यहाँ से रिटेस्ट किया। अगर लेट सपोज यहाँ से बाहर निकल रहा है तो तकरीबन 12.40 के आसपास जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस पहला आ रहा है, फिर ऊपर ये हमारे पास एक मेन जोन आ रहा है। तो यहाँ तक भी देख सकते हैं। एल्स मेरा मशवरा है कि आप यहाँ पे जो है यहाँ तक वेट कीजिए और आप जो है इन पोटेंशियल टारगेट्स को देख सकते हैं एज़ पर दिस वर्किंग। तो यहाँ पे भी फिल वक्त जो है वेट करना मेरे हिसाब से जो है वो अक्लमंदी है, एज़ कम्पेयर टू के जज्बात में आके आप ट्रेड के अंदर घुस जाएँ। सारा खेल होता है वेट करने का। प्लेयर बड़े जो होते हैं वो एक कैंडल बनाते हैं, लोग जो है वो घूम जाते हैं, वो देखते नहीं कि वो एक एडजस्टमेंट हो रही है। अब ज़ाहिर है सपोर्ट टूटी है, प्राइस रुके एज एज रेजिस्टेंस, इसको टेस्ट करेंगे, फिर करते करते यहाँ पे आएंगे, फिर एक्यूमुलेट होंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तो डिपेंड करता है क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या मार्केट कंडीशन है, ऑल डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके से जो है चार्ट्स वो आपके साथ जो है वो चल रहे हैं। तो आपको अपना स्टांस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली लेना होता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा AGL एग्रीटेक लिमिटेड। तो लास्ट वीडियो इसकी अराउंड 5 सितंबर को बनाई थी, उसमें ये सारा प्लान आपके साथ बिल्कुल डिस्कस किया गया था। आज अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास लॉक के ऊपर जो है इसकी क्लोजिंग हुई है और इसने जोन को तोड़ दिया है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है। आपको 33-38 का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर ये जोन वैलिड नहीं रहता, क्योंकि ये ट्रेंड यहाँ पे टूटा था, तो ये अगर वैलिड नहीं रहता तो ये दोबारा इधर भी आ सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी फिल वक्त ये आगे तक कहाँ तक जा सकता है। तो एक करीबी पोटेंशियल टारगेट अगर मैं एक ईजी निकालने की कोशिश करूँ तो एक कमो पेश हमारे पास 36-37 के बिटवीन में जो आ रही है ना लाइन, यहाँ तक हम इसके अंदर एक पोटेंशियल वेव देख सकते हैं। एल फिबोनाची के साथ अगर मैं छोटे छोटे स्टॉप्स देखूँ तो ये देखें पहला टारगेट 36-26, दूसरा 36-73, और अगर ये बहुत मूड में हो तो 40-18 तक भी जा सकता है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो मैक्सिमम बाउंस के ऊपर जब तक कोई रिवर्सल ना मिले आप ट्रेंड को राइड कीजिए और अपनी पोजीशन को जहाँ से फिर ये सिग्नल दे रिवर्सल का आप लोग जो है ऑफलोड करके भी निकल सकते हैं। और फिर वहाँ से जब ये किसी एक नई फॉर्मेशन में आए, यानी जैसे अब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो इसको हो सकता है सपोर्ट टेस्ट करने दोबारा आएगा, तो फिर यहाँ पे या आगे कहीं पे अगर ये रुकता है फिर कोई नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो, फिर इसके अंदर जो है हम लोग एक न्यू एंट्री प्लान जो है वो तलाश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड प्लान है उसको देखने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल किसी ने एंट्री ले ली है, कल पहली फुर्सत में भी ले रहा है, तो 36-26 के आसपास जो है आपको इजीली इसके अंदर इंशाल्लाह जो है एक मूव मिल जाएगी। वो क्यों मिल जाएगी, वो सारा ये आपके सामने सेटअप जो है पूरा बनाया हुआ है इस वीडियो के अंदर, पुरानी वाली में आप देख सकते हैं। लंबी में इसलिए नहीं कर रहा बिला, जब वीडियो की लेंथ जो है लंबी होती है लोग इरिटेट होते हैं। तो जो चीज़ बताने वाली है वो यही है कि ट्रेड को अभी फिल वक्त आपने कैसे मैनेज करना है। RSI भी आप देख सकते हैं आपका ओवरबॉट पे, तो थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। यहाँ तक अगर एक कैंडल बना के यहाँ से जो है रिवर्स लेता है तो फिर आप यहाँ पे या तो एंट्री तलाश करेंगे, एल्स फिर दोबारा ये 29-30 के बिटवीन अगर आके गिरता है तो फिर आप इन पोटेंशियल टारगेट्स को भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो ये आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है SLGL सिक्योर लॉजिस्टिक्स ग्रुप लिमिटेड। इसका हम डेली चार्ट देख रहे हैं।
आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करता हूँ, चार्ट जिस फ्रेम पे नहीं समझ आ रहा हो उस फ्रेम को छोड़ दिया करें। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आवरली चार्ट, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि जो न्यूबीज़ हैं वो कंफ्यूज। अब देखिए ये इन कैंडल्स को मैं क्या बनाऊँ, लॉक वाली कैंडल्स को। तो इस सिचुएशन में आपके पास आपको डेली के ऊपर आना पड़ता है, और ये नई कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, तो अभी फिलहाल अगर आप देखें तो इसने एक रेंज क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे आप देखें इसने एक बॉटम रेंज बनाई है जो तकरीबन 15 रुपये की है, 14.90, और ऊपर हाई रेंज 19.50 यानी 20 रुपये के आसपास, यानी इसने तकरीबन 5 रुपये के आसपास एक जो है रेंज बनाई है। और यहाँ से अब ये प्राइस नीचे आए, ये गैप फिल हुआ है, दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या स्टांस लेना चाहिए? देखें, लालच नहीं करना सबसे पहले, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो उसको भाई दो पॉसिबिलिटी है। एक, अगला टारगेट 19.50 का है और ये आगे मजीद कितना जाएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि चार्ट की आपके पास हिस्ट्री है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फ्यूचर आउटलुक जो है इसके अच्छे ही लगते हैं। ज़ाहिर है अभी आने वाले टाइम में लॉजिस्टिक्स का ये जो कारोबार है, कितने ई कॉमर्स स्टोर्स वगैरह चल रहे हैं, इंटरनेशनल जो है चीज़ें माल बेचा जा रहा है, तो सारी चीज़ें ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट्स वगैरह इन्हीं को मिलते हैं, वहाँ से कंपनीज प्रोग्रेस करती हैं और वो फिर अपने बिजनेस को इन्हांस करती हैं। तो एज सच डिटेल्ड स्टडी आप जब करेंगे तो आपको इसका फ्यूचर आउटकम भी जो है थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिल वक्त हम ट्रेड पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो अब जब तक ये 19.50 की रेंज को ना तोड़े तब तक हम इसमें एक नया ट्रेंड नहीं देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी ने अगर एंट्री दी हुई है तो उसके पास पहला पोटेंशियल जोन यही आ रहा है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट हो, दोबारा ये फिर इधर बॉटम में आए। बीच में आपने कहीं पे इसको बाय नहीं करना है, कंसोलिडेशन होती है, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि यहाँ से उठा है तो इतनी यहाँ पे बाइंग हुई है तो किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है, तो ये इसी वजह से जो है थोड़ा सा रुक रहा है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है या पॉसिबिलिटी है कि नए बायर्स ऐड होकर एक नया ट्रेंड बनाए, तो वो डिपेंड करता है। नया ट्रेंड होगा तो डेफिनेटली यहाँ से ये 19.50 को फाड़ेगा और बाहर हमें एक नई रैली देखने को मिलेगी। आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, स्टॉप लॉस लगा के। या अगर ये नीचे इधर बॉटम में आता है तो आप बॉटम में इसको तकरीबन 15 साढ़े 15 के पास अगर मिलता है तो इस रेंज के बिटवीन में कहीं पे भी बाउंस के ऊपर बेच सकते हैं और खेल सकते हैं। क्योंकि अगर ये इस रेंज के बॉटम को तोड़ता है तो फिर ये मजीद नीचे भी जा सकता है, क्योंकि आप ये देखें इसमें कितने छोटे छोटे गैप्स हैं, ये देख रहे हैं, ये गैप्स फिर लेटर सूनर और लेटर ये फिल आउट होते हैं। तो ये भी कहाँ तक जाएगा ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, चार्ट आपके सामने ही है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो इसमें मार्जिन है नीचे भी आने का, ऊपर जाने का भी, नीचे आने का भी। तो ऐसी सिचुएशन में ज़बरदस्ती किसी ट्रेड में नहीं फंसा करें, कोशिश करें बैठ गए, बाउंस मिल रहा है उसको कैच करें, निकलें। हाँ, वो दोबारा एक बाउंस या ब्रेकआउट अच्छा देता है, वहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छी एक तगड़ी कैंडल इस तरीके की मिले, अच्छा तगड़ा वॉल्यूम मिले, तो उसके अंदर आप डेफिनेटली बैठ सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। एल्स रेंज प्लेइंग जो होती है, नहीं जैसे बॉटम पे उठाया टॉप पे बेचा, बॉटम पे उठाया टॉप पे बेचा, ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। ये प्रोफेशनल जो पुराने काम कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली इस स्ट्रक्चर को समझते हैं और इसको हैंडल कर सकते हैं। न्यू बीज जो हैं वो इस तरीके के जो ट्रेडिंग प्लान्स होते हैं उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो फिर लोग मैं बोलूँगा इसके अंदर जो है ट्रेडिंग ना कीजिए। अगर कर रहे हैं तो जिस तरीके मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया, जो मुझे समझ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एल्स बहुत सारे और स्टॉक्स हैं, बहुत सारे और स्क्रिप्ट्स हैं, आप किसी और के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारा इंशाल्लाह कंटेंट आप लोगों के साथ लेके आने वाला हूँ मैं, मज़ेदार सा। और अगर आप कोर्स में एनरोलमेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।